जैसे हम किसी पर भी विश्वास करते हैं, चाहे हमारा कोई करीबी हो, कोई बहुत समय से हमें जानता हो, किसी के साथ हम बहुत समय से काम कर रहे हों, उसको हम कोई भी काम दें, कुछ धन दें या कुछ भी उसको संपत्ति या कुछ भी हम उसको ऐसा देते हैं भरोसा करके। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो हमने विश्वास करा था, तो वो विश्वास हमारा गलत साबित होता है, हमारे साथ धोखा हो जाता है, हमारा कुछ नुकसान हो जाता है। हम जो ये विश्वास है, तो ये हम कैसे चेक करें कि हम किसी व्यक्ति पे विश्वास कर सकते हैं या किसी पे विश्वास नहीं कर सकते? इसमें हमें दो चीज़ें समझनी होगी कि समाज में अगर हम रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है विश्वास तो करना ही पड़ेगा, परिवार पे भी और बाकी लोगों पर भी, तभी काम आगे बढ़ता है, क्योंकि सारे काम आप अकेले तो नहीं कर सकते। तो समाज में ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इसको समझने के लिए एक फार्मूला है, आत्मविश्वास वर्सेस अंधविश्वास। जो अंधविश्वास है और आत्मविश्वास है, इसमें बड़ा डिफरेंस है। जो अंधविश्वास है उसके अंदर सामने वाले ने जो भी कुछ कहा और आपने मान लिया, तो एक जो उसने पिक्चर दिखाई आपने देख ली, जो मूवी उसने दिखाई आपने देख ली, जो भी उसने भावना दिखाई और आपने देख ली और उस पर यकीन कर लिया, मान लिया कि हाँ ऐसा ही है और आपने एक्शन ले लिया। तो ये कहलाएगा अंधविश्वास। लेकिन आपने उसकी बात को सुना, उसकी पिक्चर्स को महसूस किया, देखा और उस पर ढेर सारे सवाल किए, चेक किया, एडिट किया और पूरा चेकिंग करने के बाद तब आपने जाना कि सामने वाला सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अगर वो सही बोल रहा है तो फिर आपको एक्शन लेना चाहिए, और अगर अब वो गलत बोल रहा है तो आपको एक्शन नहीं लेना चाहिए, यानी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कौन सा विश्वास? अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। गलती क्या हो जाती है? गलती हो जाती है कि हम किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। जब हम पहले ही कह रहे हैं कि हमने आंख बंद करके विश्वास किया, तो हम ये कह रहे हैं हमने अंधविश्वास किया, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि हमने अंधविश्वास किया। क्यों? क्योंकि उसमें एक अपने अंदर एक हीनता वाली भावना आती कि मुझसे गलती हो गई, हम तो बहुत चतुर चालाक व्यक्ति हैं, हम तो बहुत मजबूत दिमाग के व्यक्ति हैं, तो हमसे गलती कैसे हो सकती है अगर हमने अंधविश्वास किया। तो बोलते हैं कि हमने अंधविश्वास नहीं किया, हमने तो विश्वास किया। तो विश्वास अपने आप में कुछ नहीं होता। विश्वास दो चीज़ है, या तो आत्मविश्वास होगा या अंधविश्वास होगा। आत्मविश्वास में आप चेक करते हैं और अंधविश्वास में आप चेक नहीं करते हैं। अब बात आ जाती है कि हमने किसी को धन दिया या किसी की बात को माना, तो किसकी बात माने और किसकी बात नहीं माने? तो दो तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिसे आप अपना मानते हैं, एक वो लोग हैं जिन्हें आप अपना तो नहीं मानते लेकिन विश्वास करते हैं। तो जिसे आपने अपना मान लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने लिए ही कर रहे हैं। अब वहाँ से आप उसको बोलते हैं कि आप जिसे अपना मानते हैं उसे आप प्यार करते हैं, और जिसे आप अपना नहीं मानते उसके साथ व्यापार करते हैं। तो दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक फार्मूला यहाँ और लगेगा, प्यार वर्सेस व्यापार। व्यापार में लेन देन होता है कि आपने मुझे कुछ चीज़ दी तो मेरे से उम्मीद निश्चित रूप से आपको रखनी चाहिए कि मैं उसको बढ़ा के आपको दूंगा। लेकिन प्यार में व्यापार नहीं होता, तभी तो दोनों अलग चीज़ हैं। प्यार के अंदर क्या होता है? वो एक तरफा होता है कि आपने मुझे कोई चीज़ दे दी, अब आप भूल जाओ, मैंने आपको कोई चीज़ दे दी, आप भूल जाओ। मतलब वापसी का उम्मीद हम सिर्फ व्यापार में रख सकते हैं, प्यार में वापसी की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। इसीलिए उसको प्रेम कहते हैं, इसलिए उसको प्यार करते हैं, प्यार कहते हैं। अब दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि हम एक तरफ तो कहते हैं कि ये व्यक्ति हमारा अपना है, ठीक, और हम उसके साथ में कोई भी चीज़ का लेन देन करते हैं, कोई भी चीज़ उसको देते हैं या कोई काम उसके लिए करते हैं या कोई भी एफर्ट हम उसके लिए लगाते हैं और फिर उससे बराबरी की उम्मीद करते हैं या उससे ज़्यादा की उम्मीद करते हैं, तो फिर ये प्यार नहीं है, फिर ये व्यापार है। जैसे कोई भी पिता अपने बच्चे के लिए कुछ करता है तो वो वहाँ पर लिस्ट बना के नहीं रखता कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया, और कोई पिता अगर लिस्ट बना के रखता है तो फिर वो व्यापार कर रहा है। ठीक है, व्यापार कर रहा है तो खुलेआम उसको बोलना चाहिए कि बेटा मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं आपसे व्यापार करता हूँ। ये किसी भी रिलेशन में हो सकता है, वो पति पत्नी के रिलेशन में हो सकता है, माता पिता के रिलेशन में हो सकता है, दोस्त के रिलेशन में हो सकता है, भाई के रिलेशन में हो सकता है, किसी के भी रिलेशन में हो सकता है। तो या तो प्यार होगा या व्यापार होगा। दोनों की परिभाषा समझ लीजिए कि प्यार में लेन देन नहीं होता का मतलब या तो एक तरफा होता है, आपने दे दिया तो दे दिया, ले लिया तो ले लिया, उसमें आप वापस करें या ना करें उसमें कोई बाध्यता नहीं है। आप उससे ज़्यादा कर दें वो अलग बात है, या आप ना करें तो भी अलग बात है, लेकिन वहाँ पे कोई
फिक्स लेन देन नहीं होता है कि आप उसको नोट करके रखें कि मैंने आपके लिए ये किया। और अगर आप ये कह देते हैं कि मैंने आपके लिए किया, तो फिर वो प्यार नहीं था, वो व्यापार था। आप अपनी माँ के लिए कुछ करते हैं तो आप कहते नहीं हैं उससे कि माँ मैंने तेरे लिए ऐसा किया, या माँ कभी भी अपने बेटे से कहती नहीं है कि मैंने तेरे लिए ऐसा ऐसा किया और तेरे को ये वापस करना ही है, तेरे को ये चीज़ वापसी करनी ही है। ये प्यार होता है, प्रेम होता है। अब ये होना तो प्रेम चाहिए, सबकी तरफ से होना चाहिए, बिना कहे होना चाहिए, बिना व्यापार के होना चाहिए। लेकिन जब प्रेम खत्म हो जाता है तो व्यापार शुरू हो जाता है। समाज के अंदर प्रेम बहुत कम रह गया है, ना के बराबर रह गया, इसलिए उसकी जगह, उस प्यार की जगह व्यापार ने ले ली है। अब जब व्यापार है तो भाई उसका लेखा जोखा भी होगा, फिर तो उसकी रिकवरी भी होगी, फिर तो वो वापसी भी चाहिए, फिर तो वो बढ़ा के भी चाहिए, फिर तो उसके बारे में कहा भी जाएगा, उसके बारे में सुना भी जाएगा। तो फिर यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में अगर हम किसी को अपना मानते हैं, अपना माना नहीं जाता, अपना जाना जाता है। अपना कौन होता है, कैसे मानेंगे कि कोई अपना है या पराया है? तो आप ये देखें कि जो आपके साथ अपनत्व की भावना रख रहा है, कि सामने वाला कोई भी हिसाब किताब आपके साथ नहीं रख रहा है, वो बिना हिसाब किताब के आपको समय देता है, आपको धन देता है, या अब वो जो भी एफर्ट उसके पास है वो सब कुछ आपके ऊपर निछावर करने के लिए तैयार है, बिना लेखा जोखा रखे, तो इसका मतलब वो आपसे प्रेम करता है। तो फिर आपको भी उसके साथ प्रेम करना चाहिए, और आपको प्रेमवश जो भी आपसे बनता है वो आपको देना चाहिए बिना कहे। दूसरी बात आ जाती है, अगर सामने वाला आपसे व्यापार कर रहा है, सामने वाला लेखा जोखा रख रहा है, तो आपको भी लेखा जोखा रखना चाहिए, वो कोई भी हो। तो रिश्ते या तो प्रेम पर आधारित होते हैं या व्यापार पर आधारित होते हैं, उसमें अपना और पराया इसी पर डिपेंड करता है। तो फिर यहीं पर विश्वास और अंधविश्वास भी आ जाता है कि प्रेम में अंधविश्वास होता है। जब प्रेम किया, माँ बेटे को प्रेम करती है तो सब कुछ न्यौछावर कर देती है, सब कुछ दे देती है उसको। ऐसे बेटा अगर माँ को प्रेम करता है या कोई भी किसी को प्रेम करता है तो वहाँ पे वो उसको कुछ भी उपहार देने के लिए तैयार होता है, इसलिए नहीं कि बदले में वहाँ से कुछ मिलेगा। तो जो अंधविश्वास है वो सिर्फ प्रेम में हो सकता है, वो अपनत्व की भावना में हो सकता है, अपनों के लिए हो सकता है। तो आप ये पहले जांच लें, परख लें कि वास्तव में अपनत्व की भावना किसके साथ हमने रखनी है, प्रेम किसके साथ है, तो आप फिर अंधविश्वास कर सकते हैं। अन्यथा आप आत्मविश्वास से ही काम लें और सबसे चेक करें कि भाई इसको मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले चेक कर लें सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, पहले चेक करें और उसके बाद आप कोई एक्शन लें, तो फिर आपको कभी धोखा नहीं होगा।